All right. Shall we start now? Okay. So the topic is WAT, that is written ability. So सबसे पहले always remember in mind that the primary objective is so that you attract the reader. ठीक है? Primary objective यही है ना. If they are asking you to write about something, the objective is to attract the reader. सबसे बड़ा जो हमें हमें डाउट रहता है that is content over grammar. कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है या ग्रामर इंपॉर्टेंट है. Always remember that both are equally important. If your grammar is not correct and your content is okay but grammar is not correct, then also you're not going to gain any points in that. ठीक है जी, तो दोनों को इन हैंड लेके चलिए. कंटेंट अगर थोड़ा कम है और ग्रामर एक्यूरेट है आपकी, तब भी आपको प्रॉब्लमेटिक है. दोनों चीजें हैंड इन हैंड लेके आपको चलनी पड़ेगी. ठीक है. जो टॉपिक्स आते हैं आपको यूजुअली करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब आपको डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट आ सकता है. ठीक है, इकोनॉमी पे. ये जो सेकंड टाइम ये जो करेंसी का, इट इज नॉट डीमोनेटाइजेशन, इट इज जस्ट करेंसी एक्सरसाइज. तो इसके बारे में आपको कुछ आ सकता है. ठीक है. It is not demonetization in the sense that they do not completely take it off from the circulation. जब वो 4 महीने के बाद करेंगे, probably then we can say that it is demonetization. Demonetization is when it is completely stopped. ठीक है. RBI says that it's a currency exchange exercise. What happens is that अभी आज के टाइम पे only 10.9% of the currency 2000 notes is in circulation. All right. अभी क्या है, they want the money to be circulated. All right. When it is deposited in the bank, then obviously this currency would no longer be in use for us. Abhi for some time 500 denomination would be the maximum or the highest currency you can say. All right. Demonetization means completely ripping off the currency. For example, what had happened with 500 and 1000 notes. All right. This cannot be said or termed as demonetization. All right. सबके पैसा चेंज हो जाएगा. सब चेंज हो जाएगा. तो वही तो कह रहा हूँ, दिस इज नॉट इन ऑर्डर टू कर्ब ब्लैक मनी. This is that only 10.9% of the notes that were made by the Reserve Bank of India are in circulation in India. They want all the money to be circulated. तो नहीं तो अगर सिर्फ आप ये देखिए, अगर उन्होंने इतने लाख करोड़ के नोट्स बनाए, उसमें से ओनली 10.9% सर्कुलेशन में है, तो बाकी पैसा कहाँ है? लोगों ने दबा रखा है. उनका ऑब्जेक्टिव ब्लैक मनी कब करना नहीं है इस पर ही, क्योंकि पहले ही उनको बहुत लॉस हो चुका है इस बार में. All right. The objective is not to curb the black money, but the objective is so that the money is in circulation. All right. इसका इफेक्ट आ सकता है इकोनॉमी पे. क्या इसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? आरबीआई के गवर्नर ने बोला कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ओनली 10.9% ऑफ द मनी इज इन सर्कुलेशन. तो आई डोंट थिंक दैट इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी इन एनी वे. ऑल राइट. बट इफ यू गो टू बैंक्स, तो 20-20 हजार रुपए के पीछे यू हैव टू जस्ट स्टैंड इन द लाइन एवरी डे. यू कैन नॉट एक्सचेंज योर मनी. आपका खुद का पैसा आप एक्सचेंज नहीं करा पा रहे हैं. ऑलराइट. वो कहते हैं खातों में जमा करा दो. कितना पैसा आप खातों में जमा करा लेंगे? राइट. अब किसी की पर्सनल सेविंग है, हमारे मदर से फादर से, वो अपनी पर्सनल सेविंग करते हैं, और उनके पास 15-20 लाख रुपए जुड़ा हुआ है, तो वो सीधा जाके तो खाते में नहीं करा सकते ना. अगले दिन नोटिस आ जाएगा कहाँ से आया ये पैसा. ठीक है. तो दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है. डिमोनेटाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो 2-2 हजार रुपए के नोट, अगर आप लोगों के पास भी कोई पेमेंट आती थी आपके पेरेंट्स के बाद, हम क्या करते थे कि 500-500 के नोट तो आगे दे देते थे, 2-2 हजार के रख लेते थे, क्योंकि स्टोर करने आसान है. जेब में पता ही नहीं चलता था लाख रुपए इतनी सी गड्डी है. अब 500-500 में, अब तुम बैंकों में एक्सचेंज करा के जाओ. मैं कल गया 2 लाख की, मेरे को 40 गड्डियां दी है 50-50 की. 40 गड्डियां किसको कहते हैं ऐसे पॉलिथिन पकड़ के? व्हाट्स द पॉइंट? तो ये तभी तो इंडोनेशिया वगैरह में देर इज नो करप्शन, देर इज नो दिस थिंग ब्लैक मनी, क्योंकि वहां का जो नोट है, इफ यू वांट टू टेक 1 करोड़ रुपीज, तो आपको 2 बड़े बड़े बैग्स लेने पड़ेंगे. वे यू गोइंग टू हाइड इट? कहाँ छुपाओगे? अगर आपको कहीं लेके जाना है तो आप गाड़ी में ही नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनकी करेंसी इतनी वीक है. जितना बड़ा नोट उतनी ज्यादा करप्शन. ठीक है. इट्स इजियर टू स्टोर मनी, राइट. अगर यही आप 100-100 के नोट कर दें, तो कहाँ रखोगे आप 2 करोड़ रुपए? रख ही नहीं सकते आप. हमेशा टेंशन में ही रहोगे. बैलेंस कमरा भर जाएगा 50-50 की अगर गड्डियां रखोगे आप 1 करोड़ से. और 2-2 हजार के रखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि है या नहीं है. राइट.
तो अभी आप ये देखिए कि जो ट्रेंड है WAT का, दैट इज जो आपको टॉपिक्स आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं, बट इट्स दिस इज मोर देन सफिशिएंट। देखिए कंटेंट आपके पास होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे ये जो सेकंड टाइम मनी एक्सचेंज हुआ है ये वाला, तो इट इज अ बून और अ बेन। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं या इसके आगे जाकर आपको इल इफेक्ट्स होंगे। कोविड के इम्पैक्ट्स अब हमें पता चल रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है उससे हमारी इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। हाँ जी, बिल्कुल खतरा है। सैंक्शंस, ठीक है, सैंक्शन इज स्टॉप्स, ठीक है, बैरियर्स, हर चीज से सैंक्शन। तो वॉर को सपोर्ट कर रहा है तो ट्रेड सैंक्शंस लग सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्ली हो सकता है कि ऑयल प्राइसेस यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, रीजन बीइंग दैट वी आर द इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। ऑलराइट, तो इन सब के इम्पैक्ट्स आपको बताने आ सकते हैं कि इसके प्रोज है कॉन्स है। अब ऑब्वियसली प्रोज तो कुछ है नहीं, तो क्या क्या कॉन्स है। सोशल इश्यूज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, होमोसेक्सुअलिटी, अडल्ट्री, ठीक है। अडल्ट्री की न्यूज पढ़ते हो आप? व्हाट इज अडल्ट्री? नहीं नहीं नहीं, adultery is not adulteration. Adultery is related to having extramarital affair. Earlier it was a crime, ठीक है, because under Hindu law it is recognized, if you are married, if you are already married and you're having an affair outside the wedlock, or you're marrying someone some other person, it's a sin. It is recognized as a sin. Whereas under Muslim law, it is the part of their custom, right? So अब adultery में change हो गया because adultery was not gender neutral law. Gender neutral का मतलब ये है that if a female who's married is having an affair with a male, who's married, then also male will be punished and a female will not be punished. So there was a petition in the Supreme Court where people said that this law is not gender neutral and against the principles of the Constitution of India. Where is equality, right? If the male is only getting punished and the female doing the same thing is not getting punished. So Supreme Court very smartly said that adultery is no more a crime. If you're not happy in a wedlock, you have all the right to have an extramarital affair with consent. But it will always be a ground for divorce. If your spouse is not happy with that, you having an extramarital affair, if your spouse is not happy, whether it be a male or a female, if she or he is not happy, then you can always ask for a divorce. It will be a ground for a divorce, but it will not be a criminal wrong. That people will not go behind the bars for doing that thing. अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है, ठीक है। कोई कह सकता है कि यार यू कैन रिलेट इट टू आवर कस्टम्स, है ना, दैट नो दिस इज नॉट राइट, it is providing too much liberty. Someone she can say that no, we live in a civilized society and everyone has the right to choose, है ना, everyone has the right to choose. If I'm not happy in my wedlock, then obviously if I don't have to be sad, right? I can explore more things. तुम इट कैन गो बोथ वेज। बट आपको क्या करना है कि आप लोगों को अगर कुछ ऐसा डिलेमा वाला सिचुएशन आता है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ट्राई टू बी न्यूट्रल, ठीक है। कभी भी एक साइड मत लीजिएगा, डू नॉट बी एन एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। जैसे आप ये मत बोलिएगा कि गिविंग टू मच लिबर्टी, ठीक है। हमेशा आप प्रोज भी मेंशन करिए और कॉन्स भी मेंशन करिए। उसके बाद जब आप लास्ट का पैराग्राफ लिखेंगे उसमें अपना व्यू पॉइंट दीजिए दैट अकॉर्डिंग टू मी, कॉमा, दिस इज व्हाट शुड हैपन। यस। तो जब वो आपको पूछ रहा है डजंट इट गिव टू मच लिबर्टी, इट इज नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गो इन दैट टोन, इट ही इज आस्किंग यू, ठीक है। द ऑथर इज आस्किंग यू वेदर इज गिविंग टू मच लिबर्टी, और फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। हाँ, आखिरी में आप जब प्रोज और कॉन्स और पूरा उसको कंसेप्ट को समझा देंगे, आप कुछ रिलीजियस टेक्स्ट डाल के स्टार्टिंग में उसको अट्रैक्ट करके, ठीक है, या कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से स्टार्ट करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को अबॉर्शन पे आ जाता है, ठीक है, आजकल ये भी लाइमलाइट टॉपिक है, ठीक है।
सम पीपल आर प्रो चॉइस, सम पीपल आर प्रो रिलीजन, है ना। जो प्रो रिलीजन है या जो प्रो लाइफ्स है, वो ये कहते हैं दैट अबॉर्शन शुड नॉट बी अलाउड। अभी एक रो वर्सेस वेड की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, यूएस सुप्रीम कोर्ट की, रो वर्सेस वेड। रो वर्सेस वेड के अंदर अबॉर्शन वाज मेड लीगल इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, बियॉन्ड 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ के बाद भी अबॉर्शन वाज लीगल, but you have to get a proper prescription from the doctor that it is safe for the woman. Now recently this judgment is overturned after some 100 years. ये जो जजमेंट है वो 100 साल पुरानी है, रो वर्सेस वेड। ठीक है, डेली अखबारों में आ रहा है, देखिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर आप अगेंस्ट अबॉर्शन के और वो फेवर में है, ठीक है, तो वो आपसे आपका ओपिनियन, जब तक उसने सिर्फ अबॉर्शन दिया हुआ है और छोटी सी टैगलाइन है ना, वो आपसे ओपिनियन सिर्फ 4 लाइनों में मांग रहा है। आपका पूरा का पूरा जो रिटन एबिलिटी का आपने पैराग्राफ लिखा है, पैसेज लिखा है, वो उस पे बेस नहीं होना चाहिए, वो फैक्ट्स पे बेस होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, अगेन आप एक्सट्रीम चले गए, आप चले गए प्रो चॉइस, दैट इट इज अ वुमन बॉडी, इट्स हर चॉइस। या आप प्रो लाइफ चले गए, दैट नो, इट इज अ गॉड गिफ्ट, यू हैव नो राइट टू टेक इट अवे। राइट, अ बेबी इज अ गॉड गिफ्ट एंड यू हैव नो राइट टू टेक इट अवे। आप दोनों सिचुएशंस में एक्सट्रीम चले गए, तो आपने दोनों का साथ नहीं देना। आपने बताना है कि अबॉर्शन आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें रीडर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, या तो उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दीजिए, जो आप पीस लिख रहे हैं उसको इतना कंट्रोवर्शियल बुला लीजिए, बना दीजिए कि ऑथर को पढ़ते लगे कि हाँ इसने कुछ मटेरियल लिखा है, उसको पता है अबॉर्शन क्या है, उसको पता है अबॉर्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसको पता है कि इंडिया के राजस्थान में क्या सिचुएशन है, उसको पता है कि इंडिया के कश्मीर में क्या सिचुएशन है, उसको पता है कि यूएस में क्या सिचुएशन है। ही इज लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ अलग निकाल के आना पड़ेगा उस टाइम पे। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि पढ़ना वाला एक बारी ऐसा ना करे कि पहली 2 लाइनें करे और ऐसे आपका पेपर फेंके और बोले कि यार ये तो मेरे को पता है। नो, कुछ ऐसा फैक्ट निकल के आना चाहिए, कुछ ऐसा टैगलाइन होना चाहिए स्टार्टिंग में कि ऑथर को अट्रैक्ट करे। ठीक है, मैं आपको, या तो आप फुल ऑन उस पे जाइए। ठीक है, दैट अगर आपको लगता है कि आपके पास उस लेवल का कंटेंट है, ठीक है, अब आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपको रो वर्सेस वेड की जजमेंट पता है, आपको पता है दैट प्रो चॉइस होना आज के टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा मटेरियल मिलेगा। यू कैन राइट इट्स हर बॉडी, इट्स हर चॉइस। इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, उसके अंदर आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का भी डाल सकते हैं, दैट इट्स देयर चॉइस, हाउएवर दे वांट टू लिव, है ना। तो आप बहुत सारी और चीजें, सोशल एलिमेंट्स उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास उस लेवल का कंटेंट है, देन डू नॉट बी अफ्रेड। ठीक है, तो आप बिंदास लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अपनी जो ग्रामर है वो इंटैक्ट रखिएगा। ठीक है, इफ योर ग्रामर इज नॉट करेक्ट, इफ योर टेंसेज आर नॉट करेक्ट, इट्स अ ह्यूज शॉट ऑफ, पढ़ने में बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, इस एमआर में गलत लगा रहा हूँ, हैव दे गलत लगा रहा हूँ हर जगह, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। ठीक है, चाहे कंटेंट जितना भी अच्छा हो आपका, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, इससे अच्छा कंटेंट कम कर लो। ठीक है, बट ग्रामर को इन हैंड लेके चलना। ठीक है, हम यूजली क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चलता है कि कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटन एबिलिटी में, ग्रामर की कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, कंटेंट भी और ग्रामर भी, दे बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब एक चीज लगा के रखिएगा कि 99% तो वैसे सोशल इश्यूज पे या जो आज के टाइम पे इतने सारे सोशल डिलेमास चल रहे हैं उस पे आएगा। बट कई बार हो सकता है कि आपको पिछला कुछ दे दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल सा दे दे कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शंस है उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, या इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में कुछ बताइए, एक एरा दे देंगे आपको उसके बारे में। तो क्या है ना कि आई हैव अ बुक ऑल्सो। ठीक है, उसमें 101 सोशल एसेज है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक यू हैव इनफ टाइम टू गो थ्रू दैट। बट एक बारी अगर टाइम मिले तो ऑनलाइन जाके आप एक बारी टॉपिक सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, बिटकॉइन पे आ सकता है ना, क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम पे बूम पे है। ठीक है, अब थोड़ा उसका क्रेज कम हो गया बिकॉज पीपल हैव सफर्ड लॉसेस और समथिंग, बट अदरवाइज इट वाज ऑन पीक लेवल सम टाइम बैक। ठीक है,
इन सब के बारे में आ सकता है। अब वो देखते हो ना आप, जैसे रोडीज के अंदर वो रघु उसी को बुलाता है जिसके फॉर्म में बकवास लिखी होती है। ठीक है, तो या तो आप उसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दीजिए, ठीक है, दैट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फीमेल फीटिसाइड का आ रहा है, ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग दैट, या नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस पे आ रहा है, ठीक है, तो वो जो मैंने आपको जैसे एक ऐसे करवाया हुआ है, पहले एक कॉम्प्रिहेंशन कराया है, ढोल गवार शूद्र सब है तरण के अधिकारी, नीचे आप लिख सकते हो रामचरितमानस, ठीक है। तो उसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में आएगा, यार ये क्या लिख दिया इसने, कि वो शूद्र गवार और नारी ये सब है मार के अधिकारी या तरण के अधिकारी। तो उसी टाइम मेरे को उस पढ़ने का मन करेगा उसको, ठीक है। पीपल, और हर एक बच्चा स्टार्ट कैसे करेगा, डोमेस्टिक वायलेंस इज द वर्स्ट थिंग टू डू, डोमेस्टिक वायलेंस इज दिस, डोमेस्टिक वायलेंस इज दिस, डोमेस्टिक वायलेंस कॉज फिजिकल एंड मेंटल क्रूरल्टी, एवरीवन इज गोइंग टू राइट दैट, ठीक है। बट उसको आप इस लेवल पे लेके जाइए कि पढ़ने वाले को एकदम पहले शॉक हो जाए कि यार इस बच्चे ने लिखा क्या, फिर उसको धीरे धीरे उसी टोन में लेके आना है, मेंटल एगनी है, टॉर्चर है, मेंटल हरासमेंट है, फिजिकल हरासमेंट है। harassment is not only mental, it can be not only physical, it is mental also, ठीक है। not only that female, but the child or the family of the female or the family of the male, they suffer, ठीक है, इन सब ऐसे ऐसी चीजें, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप इन सब इश्यूज को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यू कैन नॉट सपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस, बट इफ यू स्टार्ट बाय सेइंग इट, तो उस टाइम पे उसको क्या लग रहा है कि यार ये बच्चा कुछ अलग है, इसलिए तो ये इसको सपोर्ट कर दिया, तो वो पढ़ेगा पक्का उसको। क्रूल्टी, वो क्रूल्टी के अंदर आता है। देखिए, every married couple, they have their physical need, all right, and if it is not getting fulfilled, then it is a part of mental cruelty, ठीक है। तो ग्राउंड ऑफ डिफोर्स तो इम्पोर्टेंसी भी है ना, इफ द मेल इज इम्पोर्टेंट, is not able to give is not able to produce children, or a female is barren, that is not able to conceive, then it is a ground for divorce, है ना। if the male or a female is suffering from any virulent disease, ठीक है, then also it is a ground for divorce। तो ये किस लिए है, because you marry, why, for your personal needs, for your mental health, for that you need someone in difficult times, that is the reason, that is the main essence behind marriage, na. It is not getting fulfilled, then it will be a ground for divorce। No, 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 cruelty is different, ठीक है, this cruelty is different, ठीक है। देखिए, if they are denying without any reasonable cause, then we can say that this is mental cruelty। if they're not denying because of any unreasonable fact but due to any medical reason, then obviously it cannot be termed as cruelty, right। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम पहले आप देखेंगे राइट टू प्रिवेसी, है ना, जस्टिस जेएस केहर की जजमेंट थी, ठीक है, केएस पुत्ता स्वामी, ये आधार कार्ड की जजमेंट थी, ठीक है, वेदर आधार कार्ड शुड बी लिंक्ड विद योर पैन, योर मोबाइल एंड योर बैंक अकाउंट और नॉट, राइट। राइट टू प्रिवेसी क्या है, व्हाट इज राइट टू प्रिवेसी। हाँ, फाइन, तो इसके बारे में और आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ठीक है। इफ वी हैव गॉट द राइट इन दिस डेमोक्रेसी, देन obviously we do not have unlimited right or absolute right to just keep uttering things about people। Yes, obviously, if you have the right of freedom to speech and expression, doesn't mean that you'll go in this parking and say anything about me, it's hampering my image, my reputation, right। तो ये सब चीजें you should know where to draw a red line। तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें दे आर गोइंग टू जज योर माइंडसेट, कि आपका माइंड कितना ब्रॉड है, आप कितना टेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट।
अब आप मेरे को एक पीस छोटा सा लिख के दिखाइएगा, ठीक है, जस्ट 400 to 500 words, ठीक है, लेट मी थिंक ऑफ अ टॉपिक। आप बताइए मेरे को कोई सोशल इशू। हम्म। हाँ जी। पेडोफिलिया। ओके, सो whether LGBTQ community should be given equal status? हम्म, ये बोल सकते हैं आप? इंडिया के अंदर तो ये जो जजमेंट आई है अभी थोड़ा टाइम पहले, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप देखेंगे आजकल आप जितने भी फॉर्म भरते हैं उसमें जेंडर के बाद लिखा होता है मेल, फीमेल, अदर्स, या नॉट टू मेंशन, या ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, प्रेफर नॉट टू मेंशन, राइट? तो वो किस जजमेंट के बाद आई? वो नवतेज सिंह जोहर की जजमेंट के बाद आई। देखिए, होता क्या है, ये होता है कंटेंट। इफ यू राइट द नेम ऑफ दिस जजमेंट, राइट, you write the name of that judge, you write something credible, you cite articles, ठीक है? मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, न्यूज़पेपर कोई भी इतना थॉरोली नहीं पढ़ता, ठीक है? जब भी अगर तुम्हें कोई डाटा देना है ना, चाहे मनगढ़ंत डाटा है, सब बनाते हैं, ठीक है, देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट, हम वी कैनॉट बी परफेक्ट, अब मनगढ़ंत डाटा बनाते हैं, ऑलवेज साइट अ क्रेडिबल सोर्स, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश इन द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? अब ये चीज उसको ऑथेंटिक लग रही है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के रिसर्च करे, उसे कितने बच्चों का पढ़ना है, राइट? बट उसमें क्या है कि आपके पेपर की अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई है, ऑलराइट? अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है किसी चीज की, पहले तो ट्राई करिएगा कि स्लैंग्स वगैरह यूज करने ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्लैंग्स वगैरह आप यूज करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो चीज नेगेटिव जाती है, ठीक है? अब आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये इंडियन, ये इंडियन कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है, तो जब आप ब्रैकेट में WHO लिखेंगे ना, है ना, पहले तो आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही लिखेंगे, ठीक है? अब जैसे ये LGBTQ कम्युनिटी के बारे में आपने लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू द डाटा पब्लिश ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, राइट? कितना फैसिनेटिंग लग रहा है ना, कितना ऐसा लग रहा है कि यार इस बच्चे के पास नॉलेज है, हालांकि अंदर से खोखला है वो। तो यही तो पोर्ट्रे करना है अपने अपने आप को। और फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे फॉर ब्रेविटी, BREVITY, फॉर ब्रेविटी, उसके सामने WHO, ब्रेविटी इज फॉर कन्वीनियंस, ठीक है? सीधा WHO मत लिखिएगा। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस हिसाब से आप अपने पेपर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास कंटेंट पूरा नहीं है तो हम इन्हीं सब चीजों से उसको अट्रैक्ट करेंगे ना, वर्ड प्ले से ही उसको अट्रैक्ट करेंगे हम। तो आप ऐसे करिएगा, फॉर ब्रेविटी लिख दीजिएगा, ठीक है? आप स्टार्ट करिए, मैं आपको बताता हूँ। LGBTQ का रहने दीजिए आप एक बारी, यू राइट अबाउट अबॉर्शन के बारे में लिखिए, वेदर अबॉर्शन should be completely legalized without any control or not। इसका मतलब ये है दैट अभी क्या है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ से पहले, ठीक है, देर आर नो सच रिस्ट्रिक्शंस, इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आफ्टर 3 मंथ्स इफ यू वांट टू गेट अ बेबी अबॉर्ट, देन देर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अभी देर इज रिसेंट चेंज इन MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ऑलराइट? अब होता क्या था कि पहले ओनली उस एक्ट में लिखा हुआ था, सुनने वाली बात है, उस एक्ट में लिखा हुआ था that only married females can get the abortion done, then what about unmarried female? ये जितने भी एक्ट्स हैं ये बहुत टाइम पहले बनाए गए थे, ठीक है? तब ये सोशल डिलेमा होता था, इफ an unmarried female is getting pregnant, but now in today's era it is not so much of a dilemma, है ना? It's become a part of lifestyle, people accept it,
इट इज सोशली एक्सेप्टेड इन सर्टेन एरियाज। ऑब्वियसली हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में ना होता हो, बट इफ यू सी दी सेलिब्रिटीज, मल्टी रिच पीपल, they have this kind of lifestyle. They do not want to get married, but they want babies. All right. Now, what will happen to that female who's unmarried and wants to get the abortion done? क्योंकि एमटीपी एक्ट तो उसको सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि एमटीपी एक्ट में तो लिखा है if it is beyond 3 years, then only a married female can get the abortion done. Then what will happen to this unmarried female? Abhi, there's recent judgment some 3-4 months back where there was this change in MTP Act, and the Supreme Court said, has specifically mentioned any girl. ठीक है, तो कितनी प्रोग्रेसिव जजमेंट है, राइट? तो ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स के तौर पे आप डाल सकते हैं। व्हाट अबाउट रेप विक्टिम? वेरी गुड। अब एक अनमैरिड फीमेल है, उस बिन रेप्ड, राइट? देन वेयर विल शी गो फॉर अबॉर्शन? वेयर विल शी गेट द हेल्प फ्रॉम? वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, और उसमें एक स्पेसिफिक एज भी दी हुई है दैट अ लेडी शुड बी व्हाट 21 ईयर से बड़ी, ऐसा कुछ। और माइनर के साथ रेप हो फिर, राइट? बट अभी उन्होंने ये सब चेंज कर दिया है। अभी उन्होंने कहा है कि if you want to get the abortion done beyond 3 months, then obviously we will need a panel of doctors to suggest whether it is safe for the woman or not. Obviously, if it's not safe for the woman, then it's better not to get the abortion done because you're putting 2 lives at threat. ठीक है, लिखिए इसके बारे में, जो आपके मन में आता है लिखिए, मैं बाद में देखता हूँ। मेक इट एज कंट्रोवर्शियल एज यू कैन। अगर सोशल टॉपिक आ जाए ना, तो आपको कुछ नहीं, आपको बस ऐसे बिहेव करना है। एक और चीज आप याद रखिएगा, आप एज अ स्टूडेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? यू आर नॉट राइटिंग एज अ स्टूडेंट। अपने आप को समझिए कि आप बहुत ज्ञानी हो, ठीक है? आप टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, अब आप लिखिए, ठीक है? मतलब दब के नहीं लिखना आपने, ठीक है? आप ऊपर हैं, अब लिखिएगा, ठीक है? आपने अट्रैक्ट करना है सामने दिए गए रीडर को, बस यही करना है। दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करेंगी, एक आपका स्टार्टिंग, ठीक है? एक आपकी एंडिंग, ठीक है? बीच में तो आपका डाटा है, ठीक है? आप बीच में डाटा में मैंने आपको बता दिया, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल पब्लिश्ड है और आर्टिकल पब्लिश्ड देयर, अकॉर्डिंग टू द डेटा पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो इसमें अबॉर्शन में आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हैं, राइट? इसमें आप कंसेप्ट ऑफ फीमेल फीटिसाइड डाल सकते हैं कि जैसे इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया फीमेल इज स्टिल सीन एज अ बर्डन, तो वहां पे अबॉर्शन के केसेस ज्यादा हैं। इट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए, सो दैट वी कैन कर्ब अबॉर्शन, है ना? ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना? अब आप ये देखिए कि इसको आप स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे कि मेरा पढ़ने का मन करे। अबॉर्शन मेरे को पता है क्या है, एवरीवन नोज इट, ठीक है? मेरे को पता है बुरा हाल है, ये भी सबको पता है, बट इसको आपको कंट्रोवर्शियल बनाना है। स्टार्टिंग वाला जो 3-4 लाइन है और एंड वाले 3-4 लाइन है, ठीक है? अगर मैं पेपर अगर आपका पढ़ूंगा तो मैं सबसे ज्यादा यही चीज पढ़ूंगा, मैं हो सकता है बीच का छोड़ भी दूं, राइट? पिक्चर बेस्ड के अंदर they'll give you 2 images, ठीक है? हो सकता है कि आपको एक कोई फोटो दे दे, एक कोई फोटो दे दे, उसके ऊपर आपने अपना खुद का ही कुछ ना कुछ बना के देखना है, ठीक है? कुछ भी जो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है एक ऑडियंस दे दे बहुत सारी एक फोटो के अंदर, और एक स्पीकर खड़ा है वो कुछ बोल रहा है, ठीक है? और साथ में दूसरी इमेज दे दे कि एक चेस की गेम है। तो अब उसको समझ के आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? अगर आप दोनों इमेजेस को एक साथ सोचेंगे तो किस बारे में लिख सकते हैं आप? कैसे रिलेट करेंगे इन दोनों पिक्चर्स को? बहुत कॉमन हो गया ये तो, बहुत लिटरल हो गया। आपने तो दोनों इमेजेस को इंटरप्रेट ही नहीं किया। आपने कहा एक भाषण दे रहा है, इधर चेस है, तो हो सकता है कि चेस के बारे में बोल रहा हो, पॉलिटिक्स, राजनीति, है ना? समझ रहे हो? एक जगह कोई भाषण दे रहा है, एक जगह आपको दूसरी जगह दिखा दिया कि कोई किसी को मार रहा है, या कोई पुलिस की वर्दी में है जो किसी को मार रहा है। हो सकता है कस्टोडियल डेथ पे लिख सकते हो आप, हाँ? पुलिस एट्रोसिटीज पे लिख सकते हो, राइट? इट इज अप टू यू।
ठीक है, बट इन दोनों को आपको इंटरप्रेट करके एक बढ़िया सा टाइटल देख के लिखना पड़ेगा। ऑलराइट। वैसे तो उन्होंने लिखा है कि चॉइस आएगी, बट अगर चॉइस ना आए तो दोनों इमेजेस देख के घबराइएगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यू विल फाइंड समथिंग आउट। ठीक है, बट एकदम लिटरल नहीं करना, उसको इंटरप्रेट करना है आपको कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है, कि हाँ, कि भाई मैं इसको कैसे क्रिएटिव या अट्रैक्टिव बना सकता हूँ दूसरे वाले के लिए। ठीक है, उसी तरीके से। अच्छा। हो सकता है कि इसमें चॉइस आए, ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ पिक्चर बेस्ड आ जाए, हो सकता है कि सिर्फ वो आ जाए। ठीक है, ऐसे। देखिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जितना पता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोन है, गूगल खोलिए। ठीक है, उसके बारे में हल्का सा पढ़ लीजिए, उसको अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके जितना अट्रैक्टिव कर सके अपने हिसाब से वो कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, डोंट वरी। ठीक है, आप टाइम मैनेज करके चलिएगा ना। आपके पास टॉपिक आ गया, आपको 10 सेकंड के अंदर समझ आ जाएगा कि यार मेरे बस का नहीं है ना। जुगाड़ करने की तो जरूरत है नहीं कि हाँ मैं लिख सकता हूँ शायद, या मैं लिख सकती हूँ शायद। जब नहीं पता तो नहीं पता, या तो आता है या नहीं आता। राइट। उसी टाइम आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, यू टेक 3 4 5 मिनट्स, ओपन दैट टॉपिक ऑन गूगल, जस्ट रीड अबाउट इट। है ना, इतना ही डाटा सफिशिएंट है। मैंने आपको बोला है कि आपको 400 500 वर्ड से ऊपर जब लिखना ही नहीं है, जो वहां दिया हुआ है उसी को अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके लिख दीजिए। जब आता ही नहीं, जब हमें उस बारे में, कंटेंट के बारे में पता ही नहीं, देन वी कैनॉट डू एनीथिंग। है ना, बट ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको उस टॉपिक के बारे में ना पता हो। ठीक है, अब टेररिज्म है, ये सब है, इसके बारे में तो आप लोग लिख ही सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है सोशल इशू ही आएगा। हाँ, ठीक है, तो उसके बारे में आपको ढूंढने का भी दिक्कत नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, आप इसमें डाल सकते हैं जो चैट जीपीटी के बारे में, कि आजकल कितना कन्वीनियंट हो गया है लोगों को। पॉजिटिव लेके जाना है तो पॉजिटिव ले जा सकते हैं, नेगेटिव लेके जाना है तो नेगेटिव लेके जा सकते हैं। एंड के अंदर पहले तो ऑब्वियसली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोज और कॉन्स दोनों बताएंगे। है ना, फिर कैसे कि वो थ्रेट है हमारे लिए, कि जॉब्स जो है आजकल, ठीक है, अगर हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स को दे देंगे तो ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे तो जॉब्स ही खत्म होंगे ना। इफ एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, देन जॉब्स विल डिक्रीज। जॉब्स डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली भैया भुखमरी बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो भैया दिक्कत तो आएगी। इट बी अ स्टेट, इट इज स्टेट ऑफ chaos। तो हाउ इट इज टेकिंग ओवर ह्यूमंस को, इस बारे में लिख सकते हो आप। मतलब ट्राई करिएगा कि आप कैसे उस टॉपिक को किसी और वे में लेके अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम्म। अब जैसे, अब आप ये देखिए कि एक एक ऐसा सेक्ट है जिसने एक ऐसा रोबोट बना दिया जो कि फूड सर्व करेगा। रेस्टोरेंट्स के अंदर आ भी गए, ठीक है, जो कि फूड सर्व करेंगे। तो उस बंदे ने ये सोचा, जो मालिक है, कि अरे यार मेरी ये वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है, मेरे को 20 लाख के अंदर 4 रोबोट मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि मेरे को कम से कम 25 साल काम करेंगे। मेरे को उन पे अब कोई खर्चा नहीं करना, सिर्फ रात को चार्ज करना है, सुबह वो सर्व करेंगे, टेबल नंबर डालना है, उस टेबल पे जाके वो खाना दे देंगे। ठीक है, कस्टमर भी अट्रैक्ट होएगा और मेरे को लेबर मैनेजमेंट भी नहीं करनी। अब ये जो लोग हैं, ये जो रोबोट्स है, ये जो रोबोट्स है, ये तो नौकरी खा गए ना आम आदमी की। ठीक है, अब वो 25 साल तक जो चार चार जने हैं, ठीक है, कितनी जॉब्स वो चार ले गए। ठीक है, ओनर को कन्वीनियंस है। ठीक है, आई हैव अ ब्रिक किलन, ठीक है, आई हैव अ लेबर ऑफ अराउंड 350 पीपल। ठीक है,
आजकल मशीन आ गई है ईंटों बनाने वाली। ठीक है। वो 350 लेबर कहाँ जाएगी अगर मैं कल को वो मशीन ले आता हूँ तो? मेरा काम तो आसान हो गया। मेरे को तो 350 की तरफ नहीं देखना, मेरा खर्चा बहुत बच जाएगा। मेरे को एक मशीन को मैनेज करना है। कितनी लेबर चाहिए होगी मेरे पास? एक एक भट्टे पे 350 लेबर है। ठीक है। उस मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में कितनी लेबर होगी? मैं कह रहा हूँ एक भट्टे में। और हिसार हिसार के अंदर कम से कम 150 भट्टा है। 150 इंटू 350 कर दो, उन सब की नौकरी खा गई वो एक मशीन। तो देखिए ये थ्रेट तो है कि अगर हम सब कुछ ऑटोमेटेड कर देंगे, एक लेवल के बाद ह्यूमंस के पास जॉब्स नहीं होंगी। ठीक है। या तो सारे उस लेवल के एजुकेटेड हों। ठीक है। कि अब जो आप बात कर रहे हैं, वो जो लेबर क्लास है, वो तो मशीन उस लेवल की डेवलप नहीं कर सकती। वो अनस्किल्ड लेवल है। उसको सिर्फ ईंट बनानी आती है, उसको सिर्फ मिट्टी थोपना आता है। ठीक है। अब वो काम मशीन कर रही है, अब हम उसको ये तो नहीं बोल सकते ना कि तू ईंट बनाना छोड़ तो मशीन बना। मशीन बनाने के लिए तो अलग लेबर है ना। उसके लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, उसके लिए आपको हो सकता है कि एजुकेटेड लेबर चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि किसी को मैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके पास तो नॉलेज है नहीं। बिल्कुल।